चलिए देखिए, प्रश्नावली 8.3 ना। प्रश्नावली 8.3 आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। क्लियर? कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए, इसके लिए आपको ना दो फॉर्मूला याद रखना होगा। कौन कौन सा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर? ये पहला हुआ। दूसरा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 और टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। ये दो फॉर्मूला। ठीक, ये दो फॉर्मूला आपको रास्ता बताएगा कि कैसे हमको करना है ना। देखेंगे आप, साइन ए, सेके और टेन ए। साइन ए, सेके और टेन ए को किसके पद में कर देना है? कॉट के पद में। मतलब कैसा दिखना चाहिए? साइन जो है कॉट जैसा दिखना चाहिए, सेक कॉट जैसा, टेन भी कॉट जैसा। ठीक है ना? फॉर्मूला बदलना है और कुछ नहीं करना है। तो साइन ए को पहले हम कोटे में देखते हैं। तो देखिए, यही आपका जो दिख रहा है ना, 3 और 3 6, आपका साइन को कॉट में यही बदलेगा। देखिएगा, अगर यहां साइन का फॉर्मूला निकालिएगा तो किस में निकलेगा? कॉस में। यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकलेगा कि नहीं? यानी साइन का किस में पद में हो गया? कॉस में। अगर कॉस में जाइएगा, यहां तो कॉस आगे नहीं है कॉस नहीं है, यहां आइए, कॉस किस में चला गया? सेक में चला गया। सेक किस में चला गया? टेन में चला गया। और टेन किस में चला गया? कोट में चलेगा। रास्ता पकड़ पा रहे हैं? रास्ता पकड़ पा रहे हैं कोट में पहुंचने का? नहीं, आपका क्या था? साइन। आइए, साइन है, कहां पहुंचना है? कोट पहुंचना है। पहुंचना ना है आपको, यही रास्ता है, यहीं से पहुंचना है। तो हम यहां देखें कि साइन यहां पे है कि नहीं? अगर यहां से साइन हम शुरुआत करते हैं, दो ही जगह साइन है, या तो आप यहां से शुरुआत कीजिए या तो फिर आप यहां से शुरुआत कीजिए। यही ना है दो ठो, यहां के अलावा कहीं और साइन है नहीं है। तो अगर आप यहां से निकालते हैं तो साइन का फॉर्मूला क्या हो गया? निकाल के बताएं? चलो हम निकालिए बताते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? तो साइन थीटा, अच्छा ए है ना,
तो ए को ए लिखना पड़ेगा ना, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या निकलेगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? अभी जो साइन त्रिकोणमिति साइन है उसको किसके पद में लिख दिए हैं, कॉस के पद में। मतलब साइन जो है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब उसके बाद लेकिन हमको साइन ए को किसके पद में करना है, कॉट के पदों में। तो इसी में से करेंगे। अब कॉस का, अब यहाँ कॉस है ना, अब देखेंगे, अब देख रहे हैं कॉस इधर कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। अगर यहाँ कॉस का फॉर्मूला निकाले यानी सेक में बताएगा, सेक में बताएगा मतलब क्या, 1 माइनस, यहां से अगर कॉस थीटा निकालते हैं तो क्या आता है 1 बटा सेक थीटा है। ये लिखेंगे कॉस का उल्टा कौन, 1 बाई सेक का होल स्क्वायर। ये तो होल स्क्वायर था ना, होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। इसको थोड़ा सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लीजिए, इतना होगी। ठीक है, अभी भी मेरा नहीं आया है, किसके पद में लाना है, कॉट के पद में। सेक है। अब चलिए यहां पे सेक है, यहां से सेक अगर निकालेंगे तो किसके पद में आएगा, tan के पद में आएगा। तो 1 माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर है कि नहीं, अंडर रूट 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब tan का आपके दिमाग में है कि tan का उल्टा कौन होता है, कोट होता है कि नहीं, tan का उल्टा कोट। यहां देखिए tan थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा, क्या लिख देंगे 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर 1 बटा कोट स्क्वायर साइन ए। मतलब साइन ए को हम लिख दिए कोट के पदों में। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ पदों में दिखाना है। कोई दिक्कत है? बताइए। उसी प्रकार से कौन है फिर, सेक है ना, सेक। दूसरा देखिए, दूसरा दिखाते हैं, सेक है। क्लियर? आप देखेंगे सेक से स्टार्ट करना है तो सेक से आप कहां जाएंगे, tan में चले जाएंगे, tan है ना, और tan से फिर कहां चले जाएंगे, कोट चले जाएंगे। हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि सेक क्यों निकालेंगे तो क्या निकलेगा, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर है, और tan किसका उल्टा होता है, यानी कि 1 बटा कोट स्क्वायर। हुआ कि नहीं? क्लियर? फिर आपका tan a, और tan a तो आसान है पूरा, tan a क्या निकला 1 बटा कोट a। हुआ कि नहीं? तो आपको मात्र ना 3 चीज देखना है, ए वाला। आपको जिसको जिसके पद में करना है पहले उसके हाथ में रखिए और फिर चलते रहिए। मैंने एक बार ऐसा आएगा कि उसी के पदों पे आप ला सकते हैं। अगर यहाँ पे साइन था तो आराम से देखिए, अगर आपको यहीं से चलना है तो यहीं से देखो, रास्ता देखा, हम आपको रास्ता बता रहे हैं, ठीक है ना। देखो रास्ता, आपको साइन से कहाँ चलना था, साइन ए चलना था ना। आपको कहाँ पहुंचना है, कोटे पहुंचना है। क्लियर? चलो, अगर यहां से साइन का फॉर्मूला निकालोगे तो कॉस पहुंचोगे ना। आप रास्ता बना लो पहले, ठीक है, उसके बाद आप यहां लिखना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, साइन से कहां गए, कॉस गए। चलो अब कॉस से न चलेंगे। अब कॉस कहाँ है भाई, यहाँ देखो, है ना कॉस है ना, यहाँ पे इधर है क्या कॉस, नहीं ना था, यहाँ कॉस था तो कॉस से कहाँ चल जाओगे, सेक चल जाओगे, सेक थीटा। अब बताओ सेक से कहाँ जाओगे, सेक से देख रहे हो tan जा रहे हो ना, tan जा रहे हो, और tan से कहाँ जा रहे हो, कोट जा रहे हो, है ना। तो जहां जिससे गए थे वहां से साइन ए का फॉर्मूला, अगर यहां से साइन ए का फॉर्मूला निकालिएगा तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ? उसके बाद कॉस कहां से निकाले थे, यहां से, तो यहां से कॉस का फॉर्मूला कितना, 1 बटा सेक थीटा। तो इसी में रख लीजिए 1 माइनस 1 बटा सेक थीटा, स्क्वायर था ना, स्क्वायर लगा दिए। क्लियर है? अब कहां से सेक का, कहां, यहां से फॉर्मूला निकाले थे। अगर सेक थीटा का फॉर्मूला यहां से निकालेंगे, सेक स्क्वायर थीटा रहे, अगर निकालेंगे तो tan स्क्वायर होने जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद tan थीटा का फॉर्मूला कहां से निकाले, यहां से, यानी tan थीटा निकालेगा तो 1 बटा कोट थीटा, 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आया कि नहीं आया? नहीं आ गया? आया कि नहीं? तो आपको बस
क्या करना है, देखना है यहाँ से 3 और 3 6 फॉर्मूला। कभी भी ये क्वेश्चन आया तो 6 फॉर्मूला आपके कॉपी के बगल में उतरना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो 6 के 6 फॉर्मूला कॉपी के बगल में उतरना चाहिए और चलने आना चाहिए कि साइन से कोट कैसे पहुंचेंगे। बढ़िया से बैठो, तो दिक्कत है, उतारिए। सेकेंड क्वेश्चन फिर बताएंगे, VBI क्वेश्चन है। दिख रहा है ना, कैमरा डिस्टर्ब नहीं कर रहा है किसी को? विवेक नहीं कर रहा है, कर रहा होगा तो बताइएगा। सेकेंड क्वेश्चन ना, देखिए कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखे। ठीक है, वही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम क्या बताएं, क्या करना है? पहले 6 फॉर्मूला लिखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर क्या था? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 और टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। यही ना था? एक फॉर्मूला ए आपका हो जाएगा, एक फॉर्मूला ए। ठीक, अब 2 फॉर्मूला से अब आप चलिए खुद से, चलिए आप खुद पहुंचेंगे वहां पे, है ना? खुद से चलिए, खुद पहुंचेंगे। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। कितने अनुपात मेरे पास है? 6 में से तो एक दिया हुआ है, यानी 5 गो त्रिकोणमितीय अनुपात को किसके पदों में करना है? सेक ए को, मतलब साइन ए को सेक में, कोस को सेक में, टेन को सेक में, कोट को सेक में, कोसेक को सेक में। तो पहले साइन को करते हैं, है ना? स्टार्ट करते हैं हम। साइन है, ठीक है, रफ में लिखेंगे, काम यहां करेंगे। अब हम ऐसे चल लेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना? साइन से किस में चले गए हम? कॉस चले गए, साइन से कॉस, कॉस से सेक, सेक में ही ना आना है। तो अगर वहां से साइन हम निकालें तो क्या निकलेगा? √1 माइनस कोस स्क्वायर निकलेगा कि नहीं? हम साइन सिर्फ निकाल रहे हैं, तो जब स्क्वायर हटेगा तो रूट तो लगेगा ना उस पर, तो √1 माइनस कोस स्क्वायर है। अभी कॉस को बदलना किस में? सेक में। यहाँ कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस किसका उल्टा होता है? सेक का। 1 माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर है। कोई दिक्कत? हार्ड नहीं है, बस उसका समझ होना चाहिए, वो याद होना चाहिए आप लोग को। क्लियर है? दूसरा क्या है? कॉस है, कॉस है ना? अब देखिएगा, यहीं से कॉस से चलना है, तो कॉस से तो डायरेक्ट सेक में पहुंच रहे हैं कि नहीं? कॉस से, तो कॉस इज इक्वल टू 1 बाई
सेक, 1/sec, तीसरा tan a। अब tan a को हमको कहां पहुंचाना है, sec में। याद रखिए tan और sec का रिलेशन होता है, tan और sec का रिलेशन होता है कि नहीं है, नहीं है। यहां से तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या निकालते थे, अगर वहां से tan स्क्वायर थीटा निकालते थे तो आपका आता था sec स्क्वायर थीटा -1, और tan निकालिएगा तो अंडर रूट लग जाएगा ऐसे कि sec स्क्वायर थीटा -1, यानी कि sec स्क्वायर a -1। कोई दिक्कत? और कुछ अगर पूछना हो तो पूछ सकते हैं कि सर यहीं से sec कहे जाते, यहां से जा सकते हैं, यहां से भी जा सकते हैं, जाने को बताएं। tan से गए, tan से कहां चले जाएंगे, cot जाएंगे, ठीक है। और cot से कहां जाएंगे, cosec जाएंगे ना, cosec। फिर अभी तक पहुंचे नहीं है, पहुंचना कहां पे है, sec के पास। tan से cot, cos से cosec, अब cosec से कहां गए, sin, cosec से sin, sin से फिर cos, sin से cos, cos के बाद sec, और sec के बाद sec में पहुंच गया ना। इतना लंबा पहुंचना तो है, आप जहां से भी स्टार्ट कीजिए पहुंचिएगा तो जरूर। बात समझ में आ रहा है, बशर्ते हो लंबा हो छोटा हो, वो डिपेंड करता है आपका रास्ता पर, आप चल कैसे रहे, है ना। लेकिन गलत नहीं होने वाला। हाँ, एक कंफ्यूजन नहीं रखना है कि हम यहीं से चले, आप यहां से भी चल सकते हैं, लेकिन आपको चलने आना चाहिए। tan से cot, cos से cosec, cosec से sin, sin से cos, cos के बाद sec, है ना। हाँ, तो हमको दिख रहा है कि sec और tan में रिलेशन होता है, sec और tan, तो tan इज इक्वल टू निकालेंगे तो sec में आएगा कि नहीं फॉर्मूला, ये चीज था। sin cos tan cot, cot है ना। अब देखिए याद कीजिए tan किसका उल्टा होता है, cot का। तो जो tan का हम निकाले फॉर्मूला उसी को पलट देंगे तो cot का नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, है बिल्कुल होगा। देखो ना, cot से tan गए ना, और tan से sec चलेंगे, नहीं जाएंगे। तो उतना करने से अच्छा है कि जब हम tan निकाल चुके हैं तो cot को उल्टा tan होता है कि नहीं, tan को उल्टा cot होता है कि नहीं, पलट देंगे डायरेक्ट, क्या कर देंगे, sec स्क्वायर a -1। क्लियर? उसके बाद sin cos tan cot, फिर कौन बच गया, sec, sec तो है ही, cosec, cosec बताइए, cosec से कहां गए, cosec से cot जाइए, है मंजिल आसान पड़ेगा। cosec से cot में जाइएगा और cot के उल्टा tan होगा, और tan का रिलेशन sec के साथ था कि नहीं। cosec को कहां ले गए पहले हम, cot, और cot को कहां ले गए, tan, और tan का रिलेशन किसके साथ, sec का साथ। वहां ना लिख के tan तो हम निकाल चुके ना पहले, तो उसी को पलट देंगे। बात करता हूं तो cosec को पहले कहां ले गए थे हम, cot में, तो cosec इज इक्वल टू निकालेंगे तो √1 प्लस cot स्क्वायर ए निकलेगा, 1 प्लस cot स्क्वायर ए, 1 प्लस, और cot को हम कहां ले जाए, tan में, तो 1 बटा tan स्क्वायर ए, 1 प्लस 1 बटा, और tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए -1 आया। ठीक है, sin cos tan cot cosec क्या सभी किसके पदों में आया है, sec 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 sec, यहां भी sec। बात समझ में आ रहा है। तो आप कहीं से भी उठिए, आराम से जहां से उठ रहे हैं वहां से उसका फॉर्मूला निकालिए, फिर दूसरा स्टेप में उसका फॉर्मूला निकालिए, फिर तीसरा स्टेप में उसका फॉर्मूला निकालिए, निकालते निकालते आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ये क्वेश्चन बनाना नहीं है, कोई इसमें दिमाग उमंग नहीं लगाना, ये 6 गो फॉर्मूला में चलना है आपको बस, है ना। अभी कोई बताने वाला नहीं है आपको, ये आप लिख लीजिए 100%, ये 100%। अगर यहाँ नहीं सीखे तो नहीं सीखने वाले आप, क्योंकि वो चीज तो नहीं बताने वाला कोई, ठीक है, वो चीज नहीं बताने वाला है आपको कोई कि आप ऐसे ऐसे चलो। अभी आप अगर वो 6 फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन आपके लिए आसान बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। हाँ, तो कोई भी आपको बताने वाला तो इसको बंद करके डायरेक्ट बताएगा, और उसमें भी क्योंकि उनको मालूम है सारा फॉर्मूला, आपको याद है नहीं है, आपको याद है नहीं याद है, हमको भी याद था,
वो बिना मिटाए बिना हम मतलब उसको मिटाकर हम बता सकते थे, लेकिन अगर उसके बिना बताते तो आपको बिल्कुल ही न समझ में आता, अब तक बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि हम चल कैसे रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? और वो 6 फॉर्मूला लिखे जैसे चल रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है ना? तो वो 6 फॉर्मूला आपको याद रहेगा, और जिसको जिसके पद में करना है उस पे हाथ रखो और धीरे धीरे बढ़ते रहो। पहले लिख लो डायग्राम, जैसे था ना कि साइन को सेक के पदों में, पहले कैसे साइन से कोस गए, कोस से सेक गए, वो लिख लो साइन से कोस और कोस से सेक। तो यहां से साइन का फॉर्मूला निकालो, निकल गया। कॉस में यहां से कॉस का फॉर्मूला निकालो, निकल गया। और कॉस का फॉर्मूला जो निकलेगा वो कौन में आएगा? सेक में। पहले डायग्राम कर लो, कर बाद जहां उत्तर करना है, हल करना है, वहां लिख दो साफ साफ। बात समझ में आ रहा है? हाँ। बिना फॉर्मूला के सोचिएगा ये चैप्टर आसान लगे तो नामुमकिन है सर, है ना? नामुमकिन है। आपको याद करना ही पड़ेगा 100%। अगर ये चैप्टर को समझना है तो आपको सूत्र हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा, है ना? अभी तो शुरुआत ही नहीं हुआ अभी तो शुरुआत भी नहीं हुआ है। अभी जो आएगा ना क्वेश्चन नंबर 4 से, उसके बाद आपका दिमाग फट जाएगा, दिमाग फट जाने वाला है। अगर आप लोग को मालूम नहीं होगा तो सूत्र अगर याद नहीं होगा, 4 से आपको कितना, 4 क्वेश्चन में कई क्वेश्चन है? 10 गो क्वेश्चन होगा, है ना? 10 क्वेश्चन होगा, हाँ 10 क्वेश्चन है। उसी 10 क्वेश्चन में आपका आने वाला है 5 मार्क्स। 100% नहीं देंगे, 1000% देंगे, 1000% देंगे कि 10 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4 का 10 गो क्वेश्चन, उसी में से 5 नंबर वाला आपका आने वाला है। बात समझ में आ रहा है? इसको उतारिए, मिलते हैं आप लोग से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए। पहला क्या है? नाइन सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। इन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ऑप्शन में क्या आपका? ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए 1, बी 9, सी 8 और डी 0। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? चलिए इसका उत्तर करते हैं। 9 और 9 दोनों में कॉमन है कि नहीं? 9 अगर कॉमन किए तो क्या बच गया? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब याद कीजिए तो इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो 9 एक कम 9। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है? आप लोग को भी याद रहता तो रट मानी इसको लिखने से पहले आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 1 प्लस tan थीटा प्लस में सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस में कोसेक थीटा। देखिए एक चीज और बताते हैं, और उसको बोल सकते हैं रामबाण। क्या बोल सकते हैं? रामबाण। ठीक है ना? 5 नंबर आपको देकर जाएगा। जिस प्रकार से अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम आपको एक समझ सकते हैं ट्रिक बताएं रास्ता चलने के लिए, मैंने पदों में लाने के लिए, उसी तरीका से एक और स्टेटमेंट बोल रहे हैं
उसको आप कान खोलकर सुनिए, ठीक है। अगर त्रिकोणमिति चैप्टर में सिद्ध करने के लिए आता है तो त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन या कोस के पदों में लिख दीजिए, साइन या कोस के पदों में लिख दीजिए, उसके बाद जो हल करना होगा करेंगे। याद रहा, अगर त्रिकोणमितीय अध्याय में अगर हमको सिद्ध करने आता है, सिद्ध करने के लिए आता है क्वेश्चन, तो जो जो त्रिकोणमितीय अनुपात उस प्रश्न में लिखा होगा, उस प्रश्न में उपस्थित त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसके पदों में लिखेंगे? पहले साइन और कोस के पदों में। नहीं, या तो साइन या तो कोस या दोनों में। जैसे टेन थीटा, अब टेन थीटा होगा तो टेन थीटा का साइन बटा कोस थीटा होता था कि नहीं? ये लिख देंगे, लिखेंगे कि नहीं? अब जैसे कि सेक थीटा लिखा हुआ है तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या? 1 बटा कोस थीटा आएगा कि नहीं? अब जैसे मान लीजिए प्रश्न में साइन थीटा है, साइन थीटा को कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वो साइन खुद साइन अपना में। बात समझ में आ रहा है? तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन में होगा उसको साइन में करेंगे, जो त्रिकोणमितीय अनुपात कोस में होगा कोस में करेंगे, और जो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कोस दोनों में होगा दोनों में कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन तथा कोस के अनुपात में परिवर्तन करना है। याद रहेगा? चलिए प्रश्न यहीं से स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2 और ऑप्शन नंबर डी -1, है ना? यही ना है? अब देखिए, tan sec कोट कोसेक मिला कि नहीं मिला? आप इसको चेंज कर दीजिए। किस में चेंज करेंगे आप? साइन और कॉस में, साइन और कॉस में। आपको याद रहेगा? देखिएगा, ये रट लीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कोट आएगा तो कोट इज इक्वल टू कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये तो दूगो तो बहुत वीआईपी है ना? ये दूगो बड़ा वीआईपी फॉर्मूला है वाला, ये चीज हो गया। फिर नेक्स्ट, जैसे कि सेक का उल्टा कॉस होता है कि नहीं? अब कोसेक का उल्टा 1 बटा साइन है कि नहीं? नहीं है? है कि नहीं? याद रखना होगा। सिद्ध करने के लिए 4 फॉर्मूला याद रखिए। tan बराबर साइन बाई कोस, कॉट बराबर कोस बाई साइन, सेक बराबर 1 बाई कोस, कोसेक बराबर 1 बाई साइन। आपको इतना में नैया पार हो जाएगा। इसके अलावा आपको भिन्न का जोड़ाना चाहिए, भिन्न का घटावा होना चाहिए, गुना भागाना चाहिए। बाकी बात त्रिकोणमिति का कोई खेला यहाँ पे नहीं है। बात समझ में आ रहा है? वो चारे को फॉर्मूला का खेला है ना? चलिए देखते हैं इसका। वन हो गया, 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा। हो गया कि नहीं? अब देखिए कुछ नहीं, अब त्रिकोणमिति का खेल अब नहीं है। अब इसको क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे, जोड़ेंगे, गुना करेंगे, बस वही काम करेंगे। तो लघुत्तम कितना ले ले? कॉस थीटा लेंगे कि नहीं? तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, एक है तो एक कितना बार में? कॉस बार में। कॉस से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, कितना बचा? साइन थीटा प्लस में 1 होगा ना? यहाँ पे साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा और माइनस में 1। हुआ कि नहीं हुआ? चलो एक बात करते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस में 1 यहाँ पे और यहाँ पे लाइए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 और नीचे क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। होगा कि नहीं? थोड़ा सा काम करें, ये देखो, इसको a मानो और 1 को क्या मानो? b मानो। ये भी a हो जाएगा। देखिए सेम चीज है कि नहीं? सेम चीज नहीं है? अब इसको मान लिए b, इसके बीच में क्या है? प्लस, इसके बीच में क्या है? माइनस। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी बीच में इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो
तो ए स्क्वायर कौन सा हो जाएगा, वही ना होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस में 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab और माइनस में कितना 1 और बटा में कितना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आगे देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला कितना, स्क्वायर वाला फॉर्मूला में जाके देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 नहीं था 1, ये जो है इतना बराबर कितना 1 और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 और बटा में साइन थीटा इंटू 1 से 1 कैंसिल और साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल। होगा कि नहीं, नहीं होगा। 1 से 1 कैंसिल, साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल, कैंसर कितना आया 2। कन्हू है नंबर 2। कोई दिक्कत, ये आपका रुझान चालू, जिसको बोलते हैं ना कि रुझान चालू हो चुका है, तो वही रुझान ही चालू था। समझ पा रहे हैं आप? इस प्रकार का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होने वाला है ना। तो आपको काम क्या करना है, पहला स्टेप समझ रहे हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन या कोस के पदों में व्यक्त करना है पहला। और यही 4 गो यूज आएगा, कौन सा, ये 4 गो। टेन की जगह साइन बाई कोस, कोट की जगह कोस बाई साइन, सेक की जगह 1 बाई कोस, कोसेक की जगह 1 बाई साइन। लिखने के बाद कहीं लघुत्तम करना होगा, कहीं गुना करना होगा, कहीं ए प्लस बी ए माइनस बी लगेगा। बात समझ में आ रहा है? भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, यही सब लगने वाला है और लास्ट में आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या था, टेन को हम लिख दिए साइन कोस के पदों में, सेक को लिख दिए, कॉट को लिखे, कोसेक को लिखे। उसके बाद हम एलसीएम लिए। एलसीएम करने के बाद हमको समझ में आ रहा था कि सेम चीज यहां दिख रहा है कि नहीं, दोनों बॉक्स में साइन साइन कोस कोस 1 1 है कि नहीं है? तो साइन प्लस कोस थीटा को हम ए मान लिए और 1 को क्या मान लिए, बी मान लिए। तो अगर इसको ए माने हैं ए, तो बीच में कितना है, प्लस है। यहाँ पे ए माने तो इसके बीच में कितना है, माइनस है। यानी ए प्लस बी, और यहाँ बीच में क्या चीज है, गुना का साइन। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ए किसको माने थे, साइन कोस को, अब बी किसको माने थे, 1 किए थे कि नहीं। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab और माइनस में कितना 1। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, हमेशा 1 होता है। जब तक याद नहीं करोगे आपको अटपटा लगेगा, नफरत हो जाएगा त्रिकोणमिति से। है बहुत सुंदर लेकिन नफरत पैदा करेगा आपके दिमाग में, है ना। तो जितना जल्दी हो सके आप याद कीजिए, नहीं तो बड़ा दिक्कत होने वाला है। क्लियर, 1 हुआ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, और साइन थीटा कॉस थीटा नीचे भी है, साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर भी है, ये दोनों कैंसिल, बचा कितना 2, कितना बचा 2, आंसर 2, ऑप्शन नंबर सी। उतारिए। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कल बताएंगे, लेकिन आज हम एक चीज कर देते हैं। बहुत बड़ा बड़ा हो गया नहीं।
हो गया 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ कितना डिग्री है? 0, 30, 45, 60, यहाँ पे 90। यही ना है। यहाँ पर साइन, कॉस, टैन, वो हम लिखते रहे हैं, वो बार बार हम थोड़ी लिखेंगे। याद करने का तरीका बताएं। गधो गधामा गधामा, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, है ना। चलिए खड़ा हुई प्रियंका, बताइए साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/√2, साइन 45 का मान, अगर कोई देख के हाल इधर उधर किया काबिल बना तो फिर हम छोड़ देंगे, बता दे रहे हैं। कॉपी बंद करो। साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। आप इसमें से बताइए कुछ गलती किए हैं कि नहीं किए हैं, सो बताइए। साइन 30 और साइन 45 का मान कितना होता है? हाथ कर लीजिए। साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है। एक छड़ी और लीजिए, बैठिए अब। है ना। चलो इधर से बताओ, उठिए वेद, उठिए। cos 0 का मान, cos 0 का मान कितना होता है? बगल में बताइए श्यामदेव। cos बगल में cos 0 डिग्री नहीं मालूम, बताइए आप। नहीं मालूम, आप बताइए बिंदेश्वरी। 1, बहुत बढ़िया। आगे cos 30 2/, आगे बताइए आप। पुष्पेश √3/2, बढ़िया। आगे 45, आप बताइए करण। cos 45, बताओ आर्यन, खड़ा हो जा। 1/√2। हाँ 1/2। हाँ 0, ठीक है। 1/√2 और यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 0। tan 0 का मान बताओ। तू नीचे देख रहा है? tan 0 का मान बताओ। 0। sec 90 का मान बताओ। sec 90 इन्फिनिटी, बहुत बढ़िया। बैठ जाओ, खड़ा हो जाओ हर्ष। बताओ cot 90 का मान बताओ। cot 90 नहीं ना मालूम है? किसी को याद है? खुद से खड़ा होना चाहते हैं कि हमको याद है सर? हैं? किसी को भी नहीं? चलो बैठ जाओ, हम एक लाइन से मारते हैं, भी रुक जाओ। tan 0 1/√3 1√3 इन्फिनिटिव √2 1। अरे गलत यहाँ लिख दिए, ये √3 होगा ना। √3 1/√3 और यहाँ पे 0। sec 0 1 2/√3 √2 2 1/0 इन्फिनिटिव 2√2 2/√3 और 1। यही ना है। अगर जो साइन बता दिया आप कोस नहीं बता पा रहे हैं, और जिसके पास साइन कोस है वो tan नहीं बता पा रहे हैं, यानी कि आप पढ़ नहीं रहे हैं। सीधा सीधी बात है।
कैमरा घुमा के मारे, कैसी मारे? देखिए क्या बोले थे यहाँ जीरो रखने के लिए, यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ पर 4 और सब में 4 से भागा दे दिए ना। अब हम तो बोलते हैं कि भागवा वाला सिस्टम ही हटा दीजिए आप। रूट 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 हुआ कि नहीं? अब आपके पास कितना आया? यहाँ पर 0 आ जाएगा। 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2, 2 दूनी 4, मतलब कितना बच गया? 1/√2। 3 का वर्गमूल तो होता ही नहीं है, 4 का 2 और यहाँ पर 1 का कितना हो गया? 1। अरे इसके फेरा में मत रहो, ये लिखने में आराम है, ठीक है ना। आप याद करो, साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। हुआ ना। अब उसको पलटना, अब पलटो अब कि 90 से अगर पलट देंगे ना तो कोस का 0 से 90 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हैं 0 से 90 याद हुआ। अब याद रखो कि साइन का उल्टा होता है कोसेक और कोस का उल्टा होता है सेक। हुआ। अगर हम आपके पास साइन मालूम है ना, कि मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं कि कोसेक 30 डिग्री का मान, थोड़ा लेट से जवाब मिलेगा लेकिन मिलेगा, है ना, थोड़ा लेट से जवाब मिलेगा लेकिन मिलेगा। अब आप बताइए, अगर आप याद करके रखे हैं कि साइन 30 का मान कितना? 1/2 है, तो कोसेक 30 का मान नहीं मिलेगा है? कोसेक 30 का मान मिलेगा कि नहीं? कि साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक होता है। तो 1/2 का उल्टा कितना? 2। डिग्री तो सेम है ना, डिग्री सेम है कि नहीं? 30 है तो 30 है, 2 हुआ। अगर हमसे यहाँ पूछ देता सेक 30, एक बात बताइए, इस सेक किसका उल्टा होता है? सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। यानी कि कोस 30 का मान हमको जानना जरूरी था, जानना चाहिए क्या नहीं? अब मेरे पास साइन 0 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 है कि नहीं है ना दिमाग में? अब इसको फ्लक्चुएट कर दीजिए, चेंज कीजिए कि कभी भी 45 तो चेंज होता ही नहीं है। देख लो 45 कभी चेंज हो रहा है? साइन कोस ये चीज तो याद रख लो, साइन और कोस 45 का मान कितना? 1/√2, 1/√2 खत्म हुआ, ये तो रटा गया ना। साइन 45 या कोस 45 का मान कितना? 1/√2 या फिर 1/√2। और फिर इधर आइए, tan 45 या कोट 45 का मान कितना? 1 सेक 45 या कोसेक 45 का मान कितना? √2। ये तो भैया 6 को याद हो गया। साइन कोस 45 का मान 1/√2, tan कोट 45 का मान 1, सेक कोसेक 45 का मान √2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और याद हुए? अब चलो, अब 0 और 90 वाला में चलो, उलट रहा है कि नहीं? 0 से 0, 1 से 1, यानी साइन 0 का मान 0। तो जो 0 साइन में जो 0 का मान होता है वही मान 90 में कोस का मान होता है। यानी कि साइन 0 का मान 0 तो कोस 90 का मान 0। साइन 90 का मान 1, कोस 0 का मान 1 है। उलट रहा है कि नहीं? अगर 0 और 90 उल्टो, 45 सेम था, 45 सेम, 0 और 90 क्या कर देना है? उलट देना है। जो मान लीजिए हमको कोस 90 चाहिए, साइन 0 याद रखिए, साइन 0 याद रखिए। साइन 0 का मान 0 तो कोस 90 का मान 0, कोस 0 का मान 1 तो साइन 90 का मान 1 था कि नहीं था? हाँ, तो देखिए tan 0 का मान 0 और कोट 90 का मान 0, tan 90 का मान इन्फिनिटिव, कोट 0 का मान इन्फिनिटिव, है कि नहीं है? यानी कि 0 और 90 को क्या कर देना है? यहाँ पे पलट दीजिए, पलटे कि नहीं? उसके बाद एक और को पलटिए। किसको पलटिएगा? 30 और 60 को। 30 और 60 को देख लीजिए। 30 1/2 है तो इसमें 60 1/2 है, इसमें 60 √3/2 है तो इसमें 30 √3/2 है। नहीं है? थोड़ा सा चिंतन करने की जरूरत है, ये पढ़ाई है, दाल भात के कवर नहीं है कि आंख बंद किए अब खा रहे हैं। थोड़ा सा आसान है, लेकिन आप बैठ के थोड़ा चिंतन करेंगे तब ना मेरे जैसा हो जाएगा। अगर साइन आपको याद है तो कोस निकल गया, और साइन कोस निकल गया तो सारा निकाल सकते हैं आप, क्या कि आपके पास फॉर्मूला है कि साइन का उल्टा कोसेक है। ये बस 2 को याद कर लीजिए, ये दोनों। अब बाकी बात याद रखिए कि साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, और tan निकालने के लिए साइन बटा कोस, और tan निकल गया तो कोट निकालने के लिए क्या? 1/tan थीटा। कोट का उल्टा क्या? tan थीटा। आसान है सर, आप करना तो पड़ेगा, है ना?
तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आपको कल मिलेंगे मारधार के साथ, है ना। चलिए फिर देखिए, हम अब बता रहे हैं 1 अप्रैल ना, 1 अप्रैल 2025 टाइमिंग 4 PM से 5 PM। ठीक है। अब इसके बाद भी अगर एक सूचना देखेंगे, आप बताना चाहेंगे तो बता दीजिए किसी को कि क्लास 11th जो है आपका स्टार्ट होने जा रहा है 1 अप्रैल 2025। टाइमिंग रहेगा उन लोग का 6 AM to 9 AM। कितने घंटा? 3 घंटा, है ना। ठीक है, चलिए फिर अभी आते रहेंगे। 1 अप्रैल से आप लोग टाइम चेंज होगा।